Hi, I'm Dr. Anand Megalingam, founder and CEO of Space Zone India Private Limited Company. So here AAF, IBM company, they are organizing STEM for Girls. We are the technical partner for AAF. So we are organizing a drone satellite launch vehicle for students. Here we are giving a training in satellite technology, drone technology, how to assemble drone, what are the components in a satellite, how to integrate it, payload selections, coding, that all those things we are giving a training to students. So this will be a 3 days event. 2 days we are conducting for a hands-on experience, and 1 day will be a launch. So this one is a second day. Next day we are going to launch it in चंडीगढ़ से। हमारे हम लोग स्पेस जोन के लिए काम कर रहे हैं। स्पेस जोन के फाउंडर हमारे मिस्टर डॉक्टर आनंद CEO एंड फाउंडर है, ठीक है। इनके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया स्पेस जोन के साथ वर्क करने के लिए, ठीक है। हम ये स्पेस जोन 2018 से इन्होंने स्टार्टअप करा था। 2018 से हम स्पेस जोन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि हमारे अंदर वर्क करो आप। तो हम लोग मैं 2018 से वर्क कर रहा हूँ इनके अंडर में, जब से इन्होंने कंपनी अपना स्टार्ट करा था, ठीक है। इसको स्टार्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम भी इशू भी आई, लेकिन हम लोग फाइनली सेटअप कर लिया, ठीक है। हमारा जो मेन मोटिव होता है ड्रोन, सैटेलाइट, ठीक है। ड्रोन और सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी सैटेलाइट हमने नासा से इसे ऑलरेडी एक बार ये कर चुके हैं, मतलब उनको लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा पिको सैटेलाइट है, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। इससे हमें ऑलरेडी हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल चुका है, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग इसमें जो हमारा जो मेन मोटिव है वो बच्चों को ये बताना होता है कि इस फील्ड में हम उसे मोटिवेट करते हैं। इस फील्ड में आप क्या होता है ना कि बहुत से बच्चे लोग थोड़ा साइंस समझ के या मैथ्स फिजिक्स समझ के हार्ड होगा, यहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हम उसे मोटिवेट करते हैं कि आप इधर आओ, इस फील्ड में आओ, आप वर्क करो। हमारा जो मेन सैटेलाइट का वर्क होता है ना, ड्रोन पे इंस्टॉलेशन सिखाते हैं हम लोग, ड्रोन कैसे असेंबल डिसेंबल कैसे करते हैं, वो सब चीज़ हम बच्चों को बताते हैं, ठीक है। जो भी उसमें जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीज़ का यूज़ भी किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, ठीक है। सभी चीज़ें को उनको क्लियर एकदम बताते हैं कि ये क्यों यूज़ किए हैं, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। जैसे मैं बताऊँ कि ड्रोन, जैसे ड्रोन में बहुत ज़्यादा प्रोपेलर होता है, मोटर होता है, तो अब ये सब चीज़ हम लोग बच्चों को बताते हैं, ठीक है। प्रोपेलर मोटर कैसे असेंबल करते हैं, डिसेंबल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रक्चर जो हम होता है कि अब जैसे अब मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट का स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन करा है, ठीक है। अब इससे पहले बच्चों को ये भी हम लोग बताते हैं कि एक एक चीज़, मतलब जैसे बच्चों को बताया कि आपको स्ट्रक्चर करना है। अब किसी बच्चे को स्ट्रक्चर पर इंटरेस्ट है, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है बेटा आप स्ट्रक्चर पर जाओ। स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर फ्यूजन 360 एक सॉफ्टवेयर, उस पर हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप इस पर डिज़ाइन करो। तो स्ट्रक्चर बच्चे इसी पे सीखते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर पे फिर उसे एनालाइज करके फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको डिज़ाइन करके फिर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत बच्चे ने पूरा किसी बच्चे ने स्ट्रक्चर में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया कि बच्चे ने बोला कि मतलब मैंने खुद ऑब्जर्व करा है
बच्चों को, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से मतलब बना भी ले रहे हैं। मतलब इतने 1 महीने के अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि बच्चों को मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। अभी सही गाइडेंस मिलने के कारण बच्चों बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपना खुद से मतलब मैंने उनको बोला कि आप विद इन अ टाइम कराओ। मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया तो उन्होंने विद इन अ टाइम, जैसे मैंने किसी बच्चों को बोला कि 10 मिनट में करो आप, उन्होंने 10 मिनट में करके भी दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को पहले सही नॉलेज नहीं मिल पाता था, इसीलिए बच्चे कर नहीं पाते थे। और अभी बच्चे को जैसे मैंने एक देखिए तरीका होता है पढ़ाने का, बहुत तरीका होता है, ठीक है। किसी को होता है बेसिक तरीका। मेन सवाल है कि आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है तो उनके लिए बढ़िया होगा ये? हाँ, बहुत बढ़िया होता है। बहुत सी चीज़ों को मैं आपको बताऊं तो देखिए तो मैं आपको बताऊं कि देखिए बच्चों को हम लोगों ने बताया कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले चीज़ तो कंप्यूटर में जानते ही नहीं थे। तो मैंने उन बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी दी। बेसिक, अब देखिए किसी को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन करना कि क्या सॉफ्टवेयर वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने पहले बच्चों को बेसिक नॉलेज दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रक्चर पे कैसे बनता है, एक एक चीज़ मैंने उनको बताया कि कैसे बनता है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। अब आते हैं कि हमने यूज़ क्या क्या करा, किस पर्पज़ से हमने ड्रोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ड्रोन और सैटेलाइट किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? पहले मैंने ऐसा कभी सीखा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है इन दिनों में। मैंने कल बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आए थे जैसे फिर हमने यहाँ पे लैपटॉप में हमने उसका सैटेलाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। उसके बाद हमारी इवनिंग में एक और क्लास लगी थी जिसमें हमने वो सीरीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हमने ड्रोन को उड़ाना भी सीखा था, उसको असेंबल करना भी सीखा था, और हमने ड्रोन में कौन से कंपोनेंट होते हैं वो उन सब के बारे में भी सीखा और सब कुछ बताया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। सैटेलाइट ड्रोन के बारे में सीखने के लिए मिला है, ड्रोन को कैसे असेंबल करते हैं, उसे कैसे उड़ाया जाता है, सैटेलाइट्स क्या होती है, सैटेलाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पहले मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी IF का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है ये सब सीखने का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। इस बारे में आपको स्कूल की तरफ से कोई मदद मिल रही है किस तरह की? सबसे पहले हमें स्कूल ने ही बताया है कि ये कोई है टीम है, स्टेम फॉर गर्ल इंडिया प्रोग्राम है, उसके तहत हमने एग्ज़ाम दिया, फिर हम यहाँ पे आए।